आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मां गंगा के तट पर हजारों की संख्या पर भक्तों का लगा मेला। कानपुर के करौली शंकर महादेव गुरुजी स्वयं हजारों भक्तों के साथ किया ऐतिहासिक तपस पद यात्रा। तपस यात्रा के जरिए सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना व नशा मुक्त, शोक मुक्त व रोग मुक्त का संदेश भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प है करौली सरकार का। पिपरगांव ग्राम करौली स्थित लव कुश आश्रम के करौली धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्वविख्यात गुरुजी संतोष सिंह भदौरिया पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक कार्यों व सनातन धर्म की दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश विदेश में अक्सर खास चर्चा का विषय बने रहते हैं। करौली सरकार के शंकर महादेव को अपने आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान पर पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और आज तपस यात्रा अपने रास्ते को तैयार करते हुए पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत उन्होंने कठिन व जटिल तपस्या यात्रा व दंडवत यात्रा करने का काम पिछले कई महीने से जारी कर रखा है। इसी संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव अपनी तपस्थली के आसन से उठकर स्वयं लव कुश आश्रम करौली सरकार धाम से पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर पद यात्रा करने का बीड़ा उठाया है। करौली सरकार के शंकर महादेव ने एक संकल्प उठाया कि भारत एक सनातन देश है और यहाँ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुबोध चोपड़ा ने तपस यात्रा के विषय में बताया कि करौली आश्रम से चलकर सरसैया घाट पर यह तपस यात्रा समाप्त हुई, जहां रात 8 और 9 के बीच में गंगा मैया को विशाल चुनरी पहनाकर दीप दान करते हुए मां गंगा की महा आरती हुई और प्रातःकाल परम पूज्य शंकर महादेव गुरु जी द्वारा गंगा आचमन व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ। इस बीच मौजूद वहां हजारों भक्त जलपान और भोजन इत्यादि का भंडारा चला। गुरु जी भक्त गणों को शुभ आशीर्वाद देकर वापस करौली आश्रम रवाना हो गए। कानपुर से विशेष संवाददाता गौरव मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं सुबोध चोपड़ा हूँ, शंकर सेना का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। आज ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, करौली शंकर महादेव धाम से पैदल चलकर पद यात्रा करके 40 से 50 हजार लोग हैं। इन्होंने आश्रम में आकर यहाँ पर अपनी आस्था का प्रदर्शन किया और ये आस्था है उनकी दरबार के प्रति और ये आस्था है इन भक्तों के अपने गुरु के प्रति। और हमारे जो दरबार का स्लोगन है रोग मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत, उसी परिकल्पना के तहत ये कार्यक्रम है और आगे भी ऐसे करते हैं जिससे हमारा भारत रोग मुक्त और शोक मुक्त। ये हमारा कम से कम 40 से 50 हजार कैमरा लगा के देश अपने दुश्मन के लिए ये सनातन की श्रृंखला के लिए ही कार्यक्रम है। हमारा सनातन, हमारा वैद, हमारे वैदिक जो रीति रिवाज है उनको लोग बोलते जा रहे थे, उस परंपरा को जागृत करने के लिए दरबार का ये प्रयास है कि ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, पहले भी हुए और आगे भी होते हैं। आज सर जो ये यात्रा निकली है क्या कहना चाहेंगे? यात्राएं तो निकलती रहती है, रोज दरबार में रोज यात्राएं आती रहती है। भगवान श्री काशी विश्वनाथ धाम से, वृंदावन धाम से 2 जगह से शक्ति खुली हुई दरबार की लोग पद यात्रा करके आते हैं, उनके पितरों की मुक्ति होती है। और ये पद यात्रा रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत के तहत है। लक्ष्य है दरबार का पूरे देश ही नहीं, अभी तो देश में चल रहा है, पूरे विश्व के लोग जुड़े हैं यहाँ पे, तो सभी की पितृ मुक्ति हो और पितृ मुक्ति हो तो फिर रोग मुक्ति और शोक मुक्ति हो, सभी शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति हो, उनसे छुटकारा हो, तो परिवार में खुशहाली आए और लोग अपना कार्य कर पाए जिसके लिए जन्म लिया। अभी क्या होता है कि जो हमारे मित्र है, जो उनकी स्मृतियां हैं, वो हम में रहने के कारण सबसे प्रबल स्मृति होती है और मृत्यु को समय नहीं होती। जिन रोगों कष्टों से मृत्यु होती है वह प्रबल स्मृतियां पड़ी रहती है आपके डीएनए में, और जिसका ग्रह नक्षत्र सबसे कमजोर होता है परिवार में, सबसे पहले वो स्मृतियां उसी में सक्रिय हुई है
और जो पितरों के रोग होते हैं पूर्वजों के, वो उसमें दिखाई देने लगते हैं, और फिर वो रोग कष्टों को लेकर के अस्पताल जाते हैं, और एक बार वही लोग सर्जरी होती है, कहते हैं आप ठीक हो गए घर जाइए, साल 2 साल फिर वही प्रक्रिया सर्जरी वो रेडी जो करते हैं व्यवस्था अस्पताल की अपनाते रहते हैं, बार बार जाते हैं, 3-4 बार के बाद कह देते हैं अब कुछ नहीं सकता, घर में जाओ और मर जाओ, अब कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो पितरों की स्मृतियों के कारण है, इसलिए वो रोग कभी ठीक नहीं होते, असाध्य रोग कहलाते। जब पितृ मुक्ति हो जाती है तो रोग मुक्ति और शोक मुक्ति अपने आप ही हो जाती है। दरबार की इसी लक्ष्य में है, यहाँ पर अभी पितृ मुक्ति के लिए हवन हुआ, और अभी आप देखेंगे कि पितृ मुक्ति अभी यहाँ पे सभी के पितृ मुक्त हो गए, अभी आप देख पाएंगे। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।